नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। एक लंबे वक्त से पाकिस्तान की घेराबंदी में जुटे भारत की अमेरिका ने एक बड़ी मांग पूरी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव में पाकिस्तान और चीन पर एक जबरदस्त एक्शन किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन को धार्मिक स्वतंत्रता के अतिक्रमण को लेकर विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। इस सूची में इन दोनों देशों के अलावा 8 देश और शामिल हैं। यानी जहां जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अतिक्रमण पर सवाल उठाए गए हैं, उन सभी देशों पर अमेरिका बारीकी से नजर रखेगा। अगर ऐसे देशों ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यह एक तरह से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाता रहा है। अमेरिका के इस कदम से यह बात भी सही साबित हुई है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का निरंतर उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के फैसले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इमरान सरकार पर यह करार तमाचा माना जा रहा है। उन्होंने पिछले दिनों इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर बनाने का सुगुपा छोड़कर धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान की छवि बनाने की चाल चली थी। इमरान सरकार ने कृष्ण मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड भी बनाने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी बोलानों की वजह से उनके मंसूबे नाकाम हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान की जमकर अंतर्राष्ट्रीय फजीयत हुई थी। आपको बता दें कि यह इमरान खान का इतना सातिराना पैंतरा था। अगर यह कामयाब हो जाता तो भारत को धार्मिक घेराबंदी के नाम पर पाकिस्तान को घेरने में मुश्किल आ सकती थी, जबकि इमरान खान हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर और अधिक आक्रामक हो जाते। भारत काफी वक्त से कहता रहा है कि पाकिस्तान अपने देश में धार्मिक समूह के ऊपर हो रहे उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने में विफल रहा है। पाकिस्तान की सरजमी पर रहने वाले हिंदुओं पर हो रही ज्यादती और जुल्मों पर भी भारत लगातार सवाल उठाता रहा है। संभवतः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते भारत की इस मांग को पूरा कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर मानवाधिकार के आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसके दामन पर लगा यह दाग उसके अनगढ़ आरोपों की हवा निकाल देगा। पाकिस्तान और चीन समेत 10 देशों को विशेष निगरानी सूची में डालने पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि दुनिया के 10 मुल्कों पर 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सीपीसी के रूप में नामित किया गया है। इसके तहत उन देशों को शामिल किया गया है जो अपने यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उदासीन है या उसके अतिक्रमण में खुद संलग्न पाए गए हैं। इन देशों में बर्मा, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया का नाम शामिल है। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर मुस्लिम देश हैं। इस सूची में एशिया के 5 देश शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अमेरिका पर भी यह दबाव बनाए हुए था कि पाकिस्तान में हिंदू और ईसाइयों पर टोपीबाजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाए, क्योंकि इमरान खान के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाली जुल्म की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। मदरसा कौम ने पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्मांतरण का अभियान चलाया हुआ है, जिससे सरकारी मशीनरी का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा यहां पर अल्पसंख्यक लड़कियों के साथ बलात्कार और अपहरण की घटनाओं में भी तेजी हुई है। पिछले 2 साल के भीतर 416 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के अपहरण हुए हैं, जिनमें 335 के करीब लड़कियां नाबालिग थी। उनका अपहरण करने वाले मुसलमानों में ज्यादातर 1.5 उम्र के थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन गंभीर घटनाओं में सरकारी संरक्षण का हाथ खुलकर सामने आया है और किसी भी दोषी को सजा नहीं हो पाई है, बल्कि पाकिस्तान की अदालतों में बैठे टोपीबाज मुल्लाओं ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लड़कियों का अपहरण करके उनसे जबरदस्त शादी की गई थी, उन्हें भी उन टोपीबाजों के हवाले कर दिया गया। इन मुल्लाओं के जुल्मों का शिकार सिर्फ हिंदू आबादी ही नहीं बनी है, बल्कि ईसाई और अल्पसंख्यक सिख समुदाय भी बन रहा है। पाकिस्तान द्वारा अपने अल्पसंख्यक नागरिकों पर की जा रही क्रूरता को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोर शोर से उठाता रहा है, मगर पाकिस्तान अपने आका चीन की सह पर हर बार इससे बचता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 5वीं बार सदस्य भी चुन लिया गया है। यह एक तरह से मानवाधिकार की रक्षा करने वालों का मजाक उड़ाया गया था। आज अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखाया तो यूएनएचआरसी के फैसले पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जो देश खुद मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है, उसे ही मानवाधिकार की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त भी चीन और पाकिस्तान के यूएनएचआरसी का मेंबर चुने जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मानवाधिकार समूह के एक गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से चीन और पाकिस्तान के निर्वाचन का विरोध करने का आह्वान किया था। अमेरिका का कहना था कि चीन और पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। हैरानी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के गुप्त मतदान में 4 सीटों पर 5 उम्मीदवारों में पाकिस्तान को सर्वाधिक 169 वोट मिले थे। उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150, चीन को 139 और सऊदी अरब को 193 सदस्य महासभा में 90 वोट ही मिल सके थे। इसलिए वह इस दौड़ से बाहर हो गया था। यूएनएचआरसी का सदस्य बनते ही पाकिस्तान के हौसले आसमान पर आ गए थे और वह मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत पर लगातार हमलावर हो रहा था।
जम्मू कश्मीर में झूठे अत्याचारों को मुद्दा बनाकर वह भारत की घेराबंदी में जुटा था। इससे भारत की परेशानी निरंतर बढ़ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भारत को रक्षात्मक भूमिका में ला दिया था। परंतु अमेरिका के इस कड़े फैसले के बाद भारत को पाकिस्तान की घेराबंदी का मौका मिल गया है। अब भारत फिर से आक्रामक भूमिका में आ गया है। वह यूएनएचआरसी के मंच पर पाकिस्तान को न केवल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आक्रामक जवाब देगा, बल्कि उसकी सरजमी पर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर घेरकर उसे घुटनों पर भी ला देगा। यूं भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की घटनाओं का लंबा इतिहास रहा है। कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान में भी इमरान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से गायब हुए इदरीस खटक का साल भर से पता नहीं चल पाया है। इदरीस एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के कार्यकर्ता है। इसको लेकर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल कई बार पाकिस्तान को पत्र लिख चुकी है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर मुसलमानों के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान से तकरीबन 5000 हिंदू परिवार भागकर भारत आते हैं। आमतौर पर यह परिवार राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में शरण लेते हैं। इनके पाकिस्तान छोड़ने की वजह यही है कि यहाँ हिंदू बच्चों को स्कूल कॉलेज में जल्दी दाखिला नहीं मिल पाता है। हिंदू लड़कियों का पाकिस्तान में रहना काफी मुश्किल होता है। यहाँ बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुल्ला बनाया जाता है। हिंदू और सिखों से जबरदस्ती जजिया टैक्स वसूला जाता है। हिंदुओं से बड़े पैमाने पर उनकी जमीनें भी छीन ली गई है। उन्हें ना अच्छी नौकरी मिल पाती है और ना बैंक से लोन मिलता है। स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों को कुरान पढ़ना अनिवार्य है। यानी पाकिस्तान में सिर्फ जालीदार टोपी सुरक्षित है, बाकी लोग यहाँ पर घुट घुट कर जीने को मजबूर है। पर बावजूद इसके मदरसा पैदाइशी निंदा कानून बनाकर भी मानवाधिकार की माइती बनती है। यकीनन अमेरिका को साधुवाद देना चाहिए कि उसने सही समय पर चीन, पाकिस्तान समेत इस्लामिक मुल्कों पर एक ठोस कार्रवाई करके उनकी बढ़िया से जलालत की है। ऐसे देश कभी मानवाधिकार के रक्षक नहीं हो सकते जो खुद इसके हनन में अखंड डूबे हो। भारत के लिए भी ऐसा ही मौका है कि वह अमेरिका के इस फैसले की आड़ में जोर शोर से पाकिस्तान के चरित्र को उजागर करे। साथ ही यह भी बताए कि पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर पाकिस्तानी अल्पसंख्यक वहां से भागकर भारत क्यों आ रहे हैं, जबकि भारत में रहने वाला एक भी मुस्लिम परिवार क्यों कभी भागकर पाकिस्तान नहीं गया। फिर पाकिस्तान किस बिना पर भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की बात करता है। अगर भारत के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते तो पाकिस्तानी हिंदू सिखों की तरह वे भी पाकिस्तान भाग जाते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।